सुप्रभात साथियों। अब हम बात करें आज के समाज के अंदर बढ़ती हुई समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान। अगर हम हिस्ट्री में देखें, जब से भी इतिहास हम देखते हैं, इस पूरे समाज के अंदर अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो कितने ही इस समाज के अंदर अवतारों का जिक्र किया गया है। इन शास्त्रों के अंदर उसने जितना भी बताया है कि ये वाला अवतार हुआ, उसके बाद दूसरा अवतार हुआ, जैसे बताया है शास्त्रों के अंदर कि रामायण का, महाभारत का रामा अवतार है, कृष्ण अवतार है। इसी तरह से समाज के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उन सब मुसीबतों को हल करने का कोई ना कोई तरीका होता है। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे, रामायण के अंदर क्या बताया है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब रामायण का टाइम हुआ, राम जी आए, तो उसके बाद संसार के अंदर सुख शांति सब कुछ हो जाना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं। या फिर कृष्ण जी आए, कहते हैं कि उसमें पांडवों ने कौरवों को मारने के लिए कृष्ण जी का सहारा लिया, तो उसके बाद तो और ही ये कलयुग आ गया। आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसी तरह से अगर हम समाज सुधार के लोगों की बात करें, जैसे महात्मा गांधी जी आए, या फिर नानक जी आए, या फिर और तरह के जितने भी धर्म पिता आए, या फिर समाज सुधारक आए, नेशनल फ्रीडम फाइटर आए, इन सब के आने से जो सुधार होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। समस्याएं, दुख, चिंता और अफरा तफरी पहले से ज़्यादा आगे क्यों बढ़ती है। आखिर इसके पीछे कोई रहस्य जरूर है, जो कि बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को, बुद्धिमान लोगों को भी समझ नहीं आता है। विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छे से कहा, नेवर क्वारल अबाउट रिलीजन्स, all the quarrels and disputes about religion simply shows that the purity is absent and in dry souls quarrels begin। क्योंकि जब किसी का मन अपवित्र है, सभी धर्मों का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता की बेस पे होता है, लेकिन उसके बाद जैसे और आगे आगे चलते हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशंस और जितनी भी दायरे की बातें हैं, जितने भी लिमिटेशंस हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। नाम के सुख बढ़ता है संसार के अंदर। इसके पीछे एक कारण क्या है कि सतयुग में जो दुनिया होती है वो धरती पे स्वर्ग होता है। कुछ टाइम के लिए देवताओं के आने का जो समय है, तब वहाँ पूरे 5 तत्व पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, और वहाँ दिव्याधेय मिलते हैं। उस तरह से आगे चलते चलते एक युग और, यानी कि पूरे कल्प के 4 युग होते हैं, और 2 युग धरती पर स्वर्ग रहता है। और जब देवी देवता उतर कर मनुष्य जूनी में आते हैं तो और ही समाजी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। फिलहाल ये भी है कि प्रकृति जितनी सतो प्रधान थी, उसके भी 5 तत्व पोल्यूट होते होते सब जो शरीर मिलते हैं फिर वो दुखदाई मिलते हैं सभी को, और मन बुद्धि संस्कार ये भी, इनकी भी जो ताकत है, सद्गुण है, देवी गुण है, वो भी कम होते जाते हैं। और परम धाम से और आत्माएं आती रहती हैं, जो पहले आई वो भी फिर से बार बार जन्म मरण के चक्कर में है, एक सर्कल में है, इधर ही मुड़ मुड़ के, और जो और आती हैं वो भी इसी में आती आती जमा होती रहती हैं, और युग बदलते रहते हैं। युग भी डिक्रीजिंग में है, उतरती कला में है, और आत्माएं और आ रही हैं तो और कमज़ोर आत्माएं भी आ रही हैं। आत्माओं की क्वालिटी होती है, देव जुनिया है, मनुष्य जुनिया है, और फिर इस तरह से द्वितीय जुनिया है। शक्ल सबकी मनुष्य जैसी होती है, लेकिन गुणों में अंतर होता है। और जब द्वापर के बाद मनुष्य आत्माएं और उतरने लगती हैं, तो जो देव आत्माएं थी वो भी मनुष्य देह धारण करती हैं, और 5 तत्व जो हैं और पोल्यूटेड होते हैं, और दुख और बढ़ते जाते हैं। अवतार आए जितने भी हुए, जो भी दिखाया गया, या फिर अभी समाज सुधारक आए, धर्म पिता आए, तो इन सब का मकसद तो सुख शांति सब भाल करना होता है, लेकिन
परम धाम से आत्मा आती जाती हैं जहाँ फिर से उनको बार बार शरीर मिलते हैं, छोड़ते हैं, शरीर मिलते हैं, छोड़ते हैं, और वापस कोई जाता नहीं है चारों युग कंप्लीट होते तक। और जब 4 युग कंप्लीट हो जाते हैं, अब जो लास्ट का कल युग होता है, इसमें 3rd वर्ल्ड वार और अर्थक्वेक्स वगैरह, सिविल वार, अब ये हैं पूरी सृष्टि को बदलने वाले। फिलहाल बात यह है कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए पहले दुनिया सुख की बनती है, फिर धीरे धीरे मिडिल में आ जाता है, दुख सुख बराबर हो जाते हैं, फिर कलयुग में दुख ही दुख रह जाते हैं, और फिर तड़फती हुई आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं। वो फिर आकर आत्माओं को ताकत देकर, ज्ञान देकर उनको फिर से 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, फिर ले जाते हैं, क्योंकि ये सर्कल रिपीट होना होता है। इसलिए ना कि सृष्टि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो उस दुनिया में आने के लिए, उस अमर लोक में आने के लिए, सतयुग में आने के लिए, अमर लोक में आने के लिए, सुख की दुनिया में आने के लिए इंसान को राजयोग मेडिटेशन का पूरा सहयोग मिलता है। उसी की पढ़ाई से 16 कला संपूर्ण मनुष्य बनते हैं, फिर जिनको देवी देवता कहा गया है। और सीधी सी बात है कि इस सृष्टि का जो बैलेंस है, ये फिर से रेपिटेशन है, रिसाइकलिंग है, उसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा हमें कि इस दुख की दुनिया के अंदर ही मनुष्य क्या करता है, एक तरफ से तपस्या करते करते उसकी आत्मा प्योर होती जाती है, और जो तपस्या नहीं करते हैं तो वो और ही उतरती कला में जाते हैं, दुख, बीमारियां, और वो कलयुग के अंत में खत्म हो जाते हैं। और जो तपस्या करते हैं, अपनी आत्मा को 16 कला संपूर्ण बनाने की स्टडी करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, वो सुख से श्रेष्ठ होते हैं, परम धाम जाते हैं पहले नंबर में। वहाँ वो शांति धाम में रहते हैं कुछ समय के लिए, फिर वहाँ से जब धरती पर सतयुग आ जाता है तब फिर वो उतरते हैं, और जहाँ उतने में सफाई हो जाती है, जिससे सागर की भी जो सतह है वो ऊपर आ जाती है, पृथ्वी को वो क्लीन करता है। इसी तरह से सृष्टि का जो शुरुआत का टाइम है, यानी कि सृष्टि की शुरुआत है और विनाश है। स्थापना और विनाश दोनों एक साथ कैसे होते हैं? जैसे किसी को कैंसर होता है या फिर हड्डी फ्रैक्चर होती है, तो डॉक्टर यानी सर्जन उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट करके उसकी किस तरह से सारी मॉडिफिकेशन करता है, चेंजिंग करता है। एक तरफ से वो डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन साथ ही उसके शरीर को कहीं से काट कर वो इलाज कर रहा है। इसी तरह से ईश्वर जब आते हैं तो गुप्त में तपस्या करवाते जाते हैं, और उसमें जिस जिसको उस ज्ञान का पता चलता है वो भी तपस्या में जुड़ जाता है। और जिनका वो रोल नहीं होता है, जो उनको नहीं समझ पाते हैं, पापों में ज़्यादा डूबे होते हैं, यानी कि उनके लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बनता, तो वो बम गोले वो विनाश का कार्य लोग खुद करते हैं। इसलिए पालना और विनाश, यानी कि पालना बाद में है, पहले क्या है, सृष्टि का इसको स्थापन किया जाता है। स्थापन होते होते विनाश होते हैं, साइड बाय साइड स्थापना और विनाश साइड बाय साइड चलता रहता है। जब ये दोनों चीज़ें अपने लेवल तक पहुंच जाती हैं तो विनाश कंप्लीट हो जाता है, स्थापना के लिए आत्मा सेलेक्ट हो जाती हैं, तो फिर से जब नई दुनिया बनती है तो फिर पालना होती है, और वो लक्ष्मी नारायण के द्वारा परमात्मा करवाते हैं। अब बात आती है ईश्वर कौन है। अगर हम देखें, एक उसमें बताया है ग्रंथों में कि एकम सत्य विप्रा बोधम विदंती, एकम सत्या विप्रा बोधम विबंती, कि सत्य एक है, ज्ञानियों ने उसको अलग अलग रूपों में कहा है, लेकिन एक है तो वो एक ही है, अलग अलग रूपों में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है तो वो एक ही है, अलग अलग रूपों में नहीं। इसी में झंझट है। परमात्मा जो है वो दिव्य प्रकाश है। जैसे आत्मा कोई शरीर नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे कपड़ा अलग है तो बॉडी अलग है, इस तरह से शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो प्रकाश बिंदु है, ज्योत है। तो फिर परम आत्मा क्या 5 तत्वों में होता है?
परमात्मा तो अजन्मा है, अजूनी है और परमधाम निवासी है, इसलिए वो एक है। सभी धर्मों ने उसी को कहा गॉड इज लाइट, किसी ने कहा वो नूर है, किसी ने कहा वो ईश्वर है, किसी ने कहा अल्लाह है। और वो ऊपर को क्यों किया? क्योंकि वो परमधाम रहते हैं। परमधाम कहाँ है? इस 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर जितने भी ब्रह्मांड के अंदर गोले हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, इनकी लिमिट कुछ हद तक है। साइंस कहती है लिमिट नहीं, लेकिन कि साइंस वहाँ पहुँची नहीं। ईश्वर खुद कहते हैं कि मेरा घर ऊपर है, परमधाम है, जहाँ तो 5 तत्वों में क्या है जी, एक स्टेज है, कर्म भूमि है, जहाँ आत्माएं शरीर धारण करके कर्म करती है, खेल खेलती है। तो फिर परमात्मा का घर परमधाम है, 5 तत्वों की दुनिया, फिर ये सृष्टि के जितने भी गोले हैं, हेवनली बॉडीज हैं, इनसे आगे जहाँ तक इनकी लाइट नहीं जाती है, फिर 5 जगह सूक्ष्म बतन शुरू होता है। उस सूक्ष्म बतन के आगे चलकर परमधाम है, जो क्या है, मूल बतन है, आत्माओं का घर है, ना कि शरीर का घर है। वहाँ शरीर जाता ही नहीं, शरीर तो धरती पर ही रहता है सबका। तो इससे ज़्यादा आगे नेक्स्ट डे का रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।